लगता है, लगता है, ठीक। तो बेटा वॉइस कम आ रही है तो मस्तारी केवल अब अब कैसी आवाज है? नहीं आ रही? लो, नॉट क्लियर, लो। और हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, माइक चेक चेक, माइक चेक 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 चेक, यस इट्स क्लियर, वेरी नाइस। अब पूरा ऑन है, ठीक। तो भाई अब जो है हम लोग कल मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ वो मैं आपको बताऊं। मैंने कल आपको पढ़ा दिया था अप टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना बेटा। अब जो है आज मैं आपको ली चैटलर्स प्रिंसिपल पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही काम का टॉपिक है और ये पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। जहां जहां पढ़ोगे वहां वहां ली चैटलर्स प्रिंसिपल आपको टीचर रेफर करेगा ही करेगा। तो ली चैट लायर प्रिंसिपल, ली चैट लायर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। लेकिन अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन इन केस ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम वो भी बता दूं। रागनी को ब्लर आ रहा है क्या? बाकी लोगों को भी ब्लर आ रहा है? लेट मी चेक। नहीं भाई ब्लर तो नहीं आना चाहिए बच्चों, ब्लर तो नहीं आना चाहिए क्योंकि सब कुछ ऑन है। ब्लर कैसे आ रहा है? नहीं भाई सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब ठीक है। चेक 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 चेक, भाई ब्लर नहीं होना चाहिए कायदे से। एक सेकंड और रुको। हाँ बेटा अब बताओ, अब सही हो गया सब कुछ? ऑल क्लियर जानवी बेटा? सब क्लियर आ रहा है? आई ट्रस्ट यू जानवी। क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, इट विल बी ओके देन, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ली चैटलर प्रिंसिपल? तुम लोग सुन लो। अच्छा मैं आपको सुनाई तो दे रहा हूँ ना? आपको सुनाई दे रहा हूँ ना ढंग से? दिखाई भी दे रहा हूँ ना ढंग से? तो इसका मतलब ये है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप थोड़ी देर बस रुक जाओ और थोड़ी देर में जो है सब कुछ सही हो जाएगा, यदि होना होगा तो, ठीक है ना। वैसे मेरी समझ में नेटवर्क एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे दोनों ही नेट चालू हैं, सब चालू है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है बेटा, है ना। चलो तो अब आप सुनो ली चैटलायर प्रिंसिपल क्या कहता है। अच्छा जब सब सही हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना, हाँ सर अब सब सही हो गया, है ना। अब तक शायद अभी भी थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है, ऐसा तुम लोग का फीडबैक है ना। अब क्या करें? अब सब क्लियर हो गया क्या जिया बेटा? अब सब क्लियर हो गया, पहले से क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बोल रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ, ब्लर है। एक मिनट में वाईफाई ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ, शायद उससे सही हो जाए, है ना। बट फिर वो 1 मिनट तक ब्लर
जो भी थोड़ा बहुत क्लियर आ रहा हो, आपको सुनाई तो दे रहा है ना भाई? मैं ऑडिबल तो हूं ना अभी? अरे बोल दो यार, ऑडिबल तो हूं ना? बस तो फिर रुक जाओ थोड़ी देर। अब सुनना, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन अभी क्लियर? अरे वाह, बहुत खुशी की बात है भाई। हाँ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लाइड टू हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। ये ली चैटलर्स प्रिंसिपल इसके बाद आएगा। मैं एक चीज पढ़ाना भूल गया था, वो बता रहा हूँ आपको। तो लोमा, लोमा मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन एज अप्लाइड टू हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, एज अप्लाइड टू हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? अब सुनो यार, लोमा मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन एज अप्लाइड टू हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास CaCO3 है, करेक्ट है, और मैं इससे बना रहा हूँ काओ प्लस H2O। क्या कोई मुझे बता सकता है इसके लिए मैं Kp लिखूंगा, Kc लिखूंगा? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये गैस है। इसके लिए क्या लिखूंगा? Kp लिखूंगा, Kc लिखूंगा? तुम सब भूल गए हो, मेरे को पता है। जब सिर्फ गैस होती है ना तो दोनों लिख सकते हैं, जब सिर्फ गैस होती है दोनों लिख सकते हैं। तो Kc बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 1। ये 1 है, ये 1 है, तो उसको तो छोड़ ही दो। और Kp बराबर क्या होगा? PH2O की पावर 1। समझ ला, समझ ला भाई। गैस है, Kp Kc दोनों लिख सकते हो मेरे भाई। ये एक वेसल है, उसका एक वॉल्यूम होगा, उसके अंदर गैस बंद है, तो मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीट वो कंटेनर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन यार, ठीक है ना? और पार्शियल प्रेशर किसका हो जाएगा? H2O क्यों निकाल दिया यार मैंने? यार मैं भी अजीब इंसान हूँ यार, ये CO2 निकलेगा यार, कुछ तो भी सोच रहे हो। ये भी CO2 आएगा और ये भी PCO2 आएगा, करेक्ट है। एक्चुअली एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, सोच अगले एग्जाम्पल के बारे में रहा। अगला एग्जाम्पल क्या होने वाला है? H2O लिक्विड gives me H2O gas. I suppose that you understand this. इसके लिए Kp लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं? हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी बताना पड़ेगा, पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके लिए दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो इसका Kc क्या होगा बेटा? इसका Kc वो होगा जो मैंने पहले लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। और इसका Kp क्या होगा बेटा? इसका Kp होगा PH2O। क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, तो ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो या एक्टिव मास है वो क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। इसका एक्टिव मास क्या होगा? यूनिटी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट फॉर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। क्या सबको बात समझ में आ गई है? दिस इज हाउ यू कैन राइट इट फॉर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। चलो, अब ली चैटलर्स प्रिंसिपल पे आते हैं। ली चैटलायर का प्रिंसिपल क्या कहती? ली चैटलायर का प्रिंसिपल ये कहती, अच्छा एक और बताती, चलो एक और बताती, एक और अच्छा वाला होती है। 3Fe plus H2O gives me 3Fe plus H2O give me Fe3O4 plus H2, Fe3O4 plus H2। रिएक्शन को बैलेंस करते रहेंगे। ये गैस है, बैलेंस करना लेकिन जरूरी है ना। ये गैस है तो ये 3 है, तो ये 3 है। ये H कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ये 4 लिख दिया तो इधर भी 4 लिखना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन पूरी बैलेंस है। 3Fe 3Fe, 4O 4O, और 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। एकदम मस्त बैलेंस है, एकदम मस्त बैलेंस है, ठीक है बेटा, एकदम मस्त बैलेंस है। ओके, अब क्या हुआ बच्चे? अब हम ऐसा करेंगे कि ये आ गया ना हमारे पास में। अब मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा के सी या Kp। मान लो मैं इसके लिए Kc लिखता हूं, तो Kc इसके लिए आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 का टकलू 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O का टकलू 4। और यदि इसका Kp लिखता हूं तो इसका Kp आ जाएगा PH2 का टकलू 4 अपॉन PH2O का टकलू 4। बोलो हो, खाना बोलना पड़ेगा। PH2O का टकलू 4, खाना बोलना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी बोलो। क्लियर थी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होती? नहीं होती। तो हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम इस तरीके से हम लिख सकते हैंगे। अब इसके बाद आता है बेटा ये हेट्रोजन। सर आज थोड़ा ब्लर है बोर्ड, ऐसा? अरे बेटा क्या बोलूं मैं आपसे, कभी कभी हो जाता है, समझ में नहीं आता क्यों हो गया है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। क्या बोलूं मैं। और वाईफाई भी आ रहा है, सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हाँ मैं
हम खुद सोच रहे हैं। हाँ बेटा, रीडेबल है, रीडेबल होती, ठीक है। अब मैं आपको ली चैटलायर प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ। कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? अब पढ़ा रहा हूँ ली चैटलायर प्रिंसिपल, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कैमरा वापस आ जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर ही रहेगा, है ना। चलो, जिसे नोट करना है नोट कर लो फटाफट, लेकिन मैंने आपको बहुत समय दिया था नोट करने के लिए। ली चैटलायर का प्रिंसिपल क्या कहता है, वो बात आपको बहुत 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 क्लियरली सुनिए भाई, क्योंकि बहुत काम की बात है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आना बोलना पड़ेगा। अच्छा, ली चैटलायर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलायर प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यदि कोई रिएक्शन, बोलो बाबा, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है बेटा, क्लियर बेटा, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें यदि कोई डिस्टरबेंस किया जाए, यदि उसमें कोई डिस्टरबेंस किया जाए, ठीक है बेटा, यदि उसमें कोई डिस्टरबेंस किया जाए तो बेटा, जो मैंने आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सुंदर खूबसूरत क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन बना के ऑलरेडी एक आध बच्चे ने ग्रुप पे डाल दिया है। और यदि आपको उसका सॉल्यूशन वो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताना, मैं आपको और सॉल्यूशन दे दूंगा, मैंने वो सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। पर मैं क्लास में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा, आप दिमाग लगाओ। क्या बोला मैंने आपको, वावा के पहले क्या बोला था? मैंने बोला था यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, बातें करना बंद कर दो, सिर्फ मेरी बात सुनना चालू करो। चलो, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आपने उसमें किसी प्रकार का कीड़ा किया, मतलब डिस्टरबेंस किया। देखो, अंग्रेजी में डिस्टरबेंस बोलते हैं, लोकल हिंदी में कीड़ा बोलते हैं। क्या कहते हो यार, क्या कहते हो यार, कहते कि नहीं कहते? यदि किताब में ये लिखा होता तो कितनी आसानी समझ में आता हमको, लेकिन उन्होंने किताब हमारी भाषा में लिखी नहीं। वो था रिएक्शन बढ़िया झकास इक्विलिब्रियम पे चल रही थी, झमाझम, ठीक है, रिएक्शन झमाझम इक्विलिब्रियम पे चल रही थी, तब तक आके किसी ने कीड़ा किया। तो रिएक्शन से ही आवाज आती है कि मैं तुम्हारे किए गए प्रभाव को, तुम्हारे किए गए प्रभाव को की अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाऊंगी। मतलब तुमने जैसे सुनो तो, अरे यार ये देखो ना, ये कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं। अब मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा मेरे को मीटिंग से। क्यों ऐसा करते हो, मेरा समय क्यों खराब करते हो बेटा, हैं? अब देखो, अब मुझे बाहर निकालना पड़ेगा तुमको, मजबूर कर दिया तुमने मेरे को, हैं? लो, चलो, ठीक है। अब सुने आप हमारी बात को। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा था यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही है तो, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही है तो, और आपने रिएक्शन में कीड़ा किया, तो रिएक्शन उस दिशा में आगे बढ़ेगी जिस दिशा में किए गए डिस्टरबेंस के प्रभाव को नलीफाई किया जा सके। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्या हुआ बेटा, ये था इक्विलिब्रियम। देखो, आप इन जनरल भी सोचो, आप इन जनरल भी सोचो, जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो क्या होता है? फिजिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यार? इक्विलिब्रियम तुम लोगों ने पढ़ा है? फिजिक्स में कभी इक्विलिब्रियम पढ़ा है? वेब सीरीज देते हो, उसमें न्यूटन लॉ पढ़ाया है एक बच्चे ने। अब उसके अंदर वो क्या करता है, वो ऐसे करके कटोरा ले आता है। यार सर मेरे पास कटोरा नहीं है, कटोरा नहीं है। कटोरा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो मतलब भिखारी थोड़ी ना जो मेरे पास कटोरा होगा, है? तो भाई, कोई आपने यदि मान लो कटोरा ले लिया, अरे हाँ मेरे पास बोर्ड है ना, बोर्ड है, बहुत बढ़िया, ये है बोर्ड मेरे पास, ये रहा कटोरा, ठीक है बेटा। आपने मान लो कोई चीज इधर रखी है, ये इक्विलिब्रियम पे है, फिजिक्स में आएगा, ये फिजिक्स में आएगा, जल्दी बोलो बेटा। अब इसको आप क्या गए, ऊपर ले गए, तो क्या होता है बेटा?
ये नीचे की ओर आती, बोलो आती कि नहीं आती, आती कि नहीं आती। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है, और उस बात को इक्विलिब्रियम को कितनी सुंदरता से जो है वो वेब सीरीज में एक जगह समझा रहा है, जिसमें वो बच्चा बता रहा है कि जैसे कि दोस्त और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, उन सब के बारे में बता करके चीजों को समझा रहा है। बहुत बढ़िया उसने समझाया उसको, है ना। यंगिस्तान, यस यस, आई एम इमेच्योर, आई एम इमेच्योर, बिल्कुल सही बोला। उस वेब सीरीज में इक्विलिब्रियम को समझा रहा है। आप लोगों ने पढ़ाई की ना हो ना की हो, लेकिन सीरीज पूरी देखी हुई है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ये बेसिक वर्क आपका सही है, तो कम से कम थोड़ी फिजिक्स आ गई उसके बहाने। तो इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। दोस्त दोस्त होते हैं ऐसे, है ना, दोस्त इस टाइप के होते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस डिस्टर्बेंस के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, आप ये गोला इधर से इधर ले गए, आप गोला इधर से इधर ले गए, तो ये पूरा सिस्टम क्या कोशिश करेगा कि गोला वापस अपनी पोजीशन पे आए। बोलो हाउ, खाना बोलना पड़ेगा। जब फिजिक्स में आगे पढ़ोगे ना, अभी आप वहां पे आए नहीं हो, अभी आप मेरे को कल बता रहे थे आप प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल खेल रहे हो, जैसे ही आप इक्विलिब्रियम पे आओगे, हालांकि वेक्टर में एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे था, मुझे याद है अच्छे से, आपके मॉड्यूल में वेक्टर में एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे है, जबकि उन्होंने बोला ऑल फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए उन्होंने बोला है आपसे। याद आ गया आप लोगों को बेटा, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ एक सवाल उस पर। तो जब नेट फोर्स जीरो, अब जब आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आगे जाके पढ़ने वाले हो ना, उसमें आएगा बहुत बढ़िया तरीके से इक्विलिब्रियम क्या होता है, और बार बार पूरा चैप्टर इक्विलिब्रियम लगा हुआ है। इधर भी मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो आसान भाषा में समझ में आता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फोर्सेस आर बैलेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी डायरेक्शन। उनका एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है फोर्सेस का, करेक्ट है। एक्स एक्सिस पे जितने फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे जितने फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जेड एक्सिस पे जितने फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और वो बीच में रुका हुआ है कौन, कोई भी स्पीशीज, कोई गोला। समझे आप मेरी बात को। इसी प्रकार केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है। तुम्हारी एनर्जी और हमारी एनर्जी बराबर हो चुकी है, जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी है। हमारी एनर्जी आगे बढ़ने के लिए जा रही है, तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, और इसकी एनर्जी इसको मिटने के लिए प्रेरित कर रही है, तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। यार जितनी होगी ऊर्जा उतनी होगी रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन करने की उतनी होगी इच्छा, और जितनी होगी इच्छा उतना मिटेगा मानव। बोलो हो, बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। जितनी एनर्जी होगी, यदि कोई ज्यादा मतलब, हाँ ना, ज्यादा ज्यादा मतलब, यदि कोई बात बात पे आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, और अभी आपको पता है कि कल ही मेरी फ्रेंड को इसने कुछ बोला है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और आज मेरे को बोल रहा है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो द थिंग इज दैट उसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है बेटा, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है। वो अपनी एनर्जी को लूज करना चाहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, रिलेशनशिप में जाना चाहता है। रिलेशनशिप मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ, ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। यदि कोई बोले कि ऐसा नहीं है, तो उसको ना केमिस्ट्री आती ना फिजिक्स आती, लेकिन रियलिटी तो यही है कि समझ में तो अपने जीवन में ही आएगा। बोलो बेटा, बात क्लियर ना। तो मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपको सिंपल बात बताई, इसकी एक एनर्जी उसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी, जो कि रिएक्शन करने के लिए इसके पास मौजूद है प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कंडीशंस में, और इसके लिए इस डायरेक्शन में एनर्जी है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा ऊर्जा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा गिब्स एनर्जी। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे दोनों की एनर्जी बराबर हो जाती है। अरे हाँ ना, बोलना पड़ेगा यार, इक्विलिब्रियम पे दोनों की एनर्जी बराबर हो जाती है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ, तुमने किसी तरीके से इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो या फिजिक्स पे वापस चले जाओ और ह्यूमन लाइफ पे वापस चले जाओ। जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, सराउंडिंग की सारी कायनात लग जाएगी उस इक्विलिब्रियम को वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए। बोलो हाउ, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने का मतलब एनर्जी के बैलेंस को डिस्टर्ब करना। एनर्जी का बैलेंस डिस्टर्ब करोगे तो नेचर कोशिश करेगा इस डिस्टर्बेंस को वापस से एंड कर दिया जाए, इसको एंड कर दिया जाए। तो उसको एंड कैसे किया जा सकता है, जिस दिशा में डिस्टर्बेंस किया गया है उसकी अपोजिट दिशा में चल के किया जा सकता है। सोचना बेटा, यदि मान लो मेरे पास ए है और बी है, और 2b और a के बीच में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, और इनका इक्विलिब्रियम मस्त बना हुआ था, और मैं बहुत खुश हो रहा था, अपनी इक्विलिब्रियम की दुकान लगा के बैठा हुआ था। जानवी आई और उसने क्या किया, थोड़ा सा ए यहाँ पे डाल दिया। उसने बोला सर बहुत खुश हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, ऐसी करती हूं कि लो सर, कर दिया मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। उसने इसके अंदर ए ढोल दिया। अब क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ए ढोल दिया, ए की फ्री एनर्जी बढ़ा दी।
तो रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगी कि एक ही एनर्जी को वो खत्म कर दे। और कैसे खत्म करेगी? आगे बढ़ के खत्म करेगी। बोलो हाउ, बोलो हाउ। सही है कि नहीं है बेटा? बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन के की वैल्यू बदलेगी नहीं। तो मैथमेटिकली वो भी प्रूव करूंगा के की वैल्यू नहीं बदलेगी, इसलिए भी आगे बढ़ेगी। लेकिन पहले बेसिक, हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, नहीं तो के बदल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कभी भी वहां पे एस्टेब्लिश नहीं होगा जहां पे वो था। क्या आप मेरी बात को समझ में आई कि नहीं आई? आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जैसे कि आप मेरी बात को समझना, मेरे और क्यारा के बीच इक्विलिब्रियम चल रहा था, मोहब्बत एकदम मस्त थी, जितनी मेरी तरफ से थी उतनी उसकी तरफ से थी। बीच में सिद्धार्थ आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहे। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? द थिंग इज दैट इक्विलिब्रियम का मतलब, चलो केमिस्ट्री में वापस आ जाए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे। तो ये ए बढ़ाया, ये ए बढ़ाया, तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो मैं ऐसे ही इक्विलिब्रियम लगा के बैठा हुआ था, ऐसे ही इक्विलिब्रियम लगा के बैठा हुआ था, तब तक जो है कोई और बच्चा आया, किसी का नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल भाई यार, तब तक समर्थ आया, समर्थ ने आके इसके अंदर बी मिला दिया, तो रिएक्शन क्या होगी? इस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। लेकिन के की वैल्यू, लेकिन के की वैल्यू बदलती, लेकिन के की वैल्यू बदलती नहीं है, लेकिन के की वैल्यू बदलती नहीं है, जब तक कि क्या ना बदलो, जब तक कि क्या ना बदलो, टेम्परेचर ना बदलो। करेक्ट है बेटा? तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल की एक बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई कि यदि किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, रिएक्टेंट मिलाया गया, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट मिलाया गया, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट मिलाया गया, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है बेटा? क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। ओके डन। तो अपन ली चैटलर्स प्रिंसिपल में ये बात लिख लेते हैं। ली चैटलर्स प्रिंसिपल में आप लिखना, ली चैटलर प्रिंसिपल, if a reaction is at equilibrium, इधर ही लिख देता हूँ, डेल्टा जी बराबर 0 is at equilibrium, है ना बेटा? वैसे थर्मोडायनेमिक्स की बातें होती हैं, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है इक्विलिब्रियम पे, और डेल्टा एस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन अभी आपने एंट्रोपी पढ़ा नहीं इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। सो इफ अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है ना? इफ अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड at this instance, if any change is done, at this instance if any change is done, यदि कोई भी चेंज किया गया है इस इंस्टेंस पर, तो क्या होगा? At this instance if any change is done, the reaction moves in such a manner so as to neutralize the effect. If any change is done, the reaction moves in such a manner, the reaction moves in such a manner so as to neutralize the effect. ठीक है बेटा? Example, if reactant is added, at equilibrium, if reactant is added at equilibrium, gives free energy of reactant side increases.
ठीक है बेटा। अब it will like to decrease that gives free energy by consuming itself, and if it consumes itself it moves in forward direction. Clear है बेटा? Clear है बेटा? Okay, done. So if reaction is added at equilibrium, gives free energy of reactant side increases and reaction moves in फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रिएक्शन किस दिशा में जाती है? सीधे दिशा में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है इफ रिएक्टेंट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम। करेक्ट है बेटा? ओके बेटा। नंबर 2, if product is added, if product is added, reaction moves in, बोलो बेटा। यदि इसका आंसर दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, इधर उधर की बातें करने की जगह यदि इसका आंसर दोगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं। इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट है बेटा? तो आप सबने ये बात लिख ली, आपको अच्छा लगा लिखे। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हो गया। अब प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो ये थी इफ रिएक्टेंट, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, अब तीसरी कंडीशन। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर कौन सा प्रेशर बेटा? if total pressure is increased, change in pressure when the pressure of the system, if pressure of the system, इसका मतलब होता है बेटा टोटल प्रेशर। if pressure of the system is increased, इस पे बहुत मजेदार सवाल आएंगे। if pressure of the system is increased, reaction moves in that direction where number of moles are less। कुल मिलाकर के ये बात है, प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी? बोलो, फालतू बातें नहीं, सिर्फ इसका आंसर दो। यदि प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी? गैस कम करना चाहेगी, प्रेशर को कम करना चाहेगी। अब प्रेशर को कम करने का तरीका ये है कि उस दिशा में जाओ जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। ये क्यों तरीका है वो मैं आपको भी समझाता हूं, आप टेंशन मत लो, लेकिन पहले इसको उतारो। बेसिक बात आपकी बिल्कुल क्लियर है, जो आपने कहा कि यदि प्रेशर बढ़ाती तो रिएक्शन उस दिशा में जाती जहां पर प्रेशर को वो कम कर पाए। आप सोचो, मुलाकात हो गई। कल मैंने आपको 2 लेक्चर डाले हैं, आप लोगों ने देख ली हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना? बैठ दूं मैं इसको, चल बैठा देश। ओके, कल यार वो आईने केमिकल इक्विलिब्रियम पे ये वाली बात नहीं हो पाई हमारे बीच कि कितने क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करने हैं। अब आज का होमवर्क आप समझ लो, ली चैटलर्स प्रिंसिपल से पहले के सारे क्वेश्चन निपटाने हैं। सॉल्यूशन आपको मैं दे चुका हूं सभी के, और आपको ट्राई करना है मैक्सिमम पहले रजिस्टर रट्टा मारने के उपरांत। और मैं बता रहा हूँ आपको, यदि क्वेश्चन बन गए ना तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, और हर क्वेश्चन बन जाएगा उस थ्योरी से जो आपको मैंने पढ़ाई है। पर कुछ क्वेश्चन फिर भी डाउट आएंगे, क्योंकि दिमाग नहीं चलेगा, वो अपन डाउट क्लियरिंग में ले लेंगे। पर प्लीज मेहनत करते रहें, इट इज अ वेरी काम का चैप्टर, वेरी काम का चैप्टर। ओके, हाँ।
फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। यदि आप बढ़ाओगे किसी जगह की तो रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगी, उस जगह की फ्री एनर्जी को डिक्रीज कर दे। अब सुनना, आप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो, क्या आप इस बात को मानते हो कि एक वेसलुआ के अंदर रिएक्शन चल रही थी, ए दे रहा था 2B, ठीक है बेटा, और टेम्परेचर यहां पर था कांस्टेंट। क्या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर था कांस्टेंट? बोलो बेटा, था कांस्टेंट, ठीक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P टोटल बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B? हाँ ना बोलना पड़ेगा। T बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब आप सोचो कि क्या प्रेशर बराबर nRT बाई B होता है बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब आप सोचो कि R और T और V कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। अब आपने रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाया, इधर उधर की बातें करने की जगह मेरी बातों का जवाब दो, तुम्हें अच्छा लगेगा जीवन में। तुमने रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन से आवाज आई, हे मानव तूने जो प्रेशर बढ़ाया है अब मैं इसको घटा दूंगी। कैसे घटाऊंगी? बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाउ? बिकॉज द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, so the reaction will try to decrease the number of moles, so the reaction will move in that direction where the number of moles are less हुआ। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का साइन तो लगाया ही नहीं मैं, अब लगाया। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? बोलती रिएक्शन आगे जाती कि रिएक्शन पीछे को जाती? मतलब बैकवर्ड की फॉरवर्ड? तुम लोग सही बोलती, रिएक्शन पीछे को जाती, क्योंकि पीछे नंबर ऑफ मोल कम होती। 2 को मिटा के 1 बनाओगे, नंबर ऑफ मोल कम होंगे, प्रेशर अपने आप कम होती। बोलो बात समझ में आती? आती कि नहीं आती? आती, बहुत बढ़िया। अब सुनो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो बेटा ये गुब्बारा, इस गुब्बारे के अंदर मैं कर रही हूं PCl5 गैस gives me PCl3 गैस प्लस Cl2। मेरा नाम गैस, मेरा नाम गैस, मेरा नाम गैस। और इधर आके शुभम खंडेलवाल, करण पाटीदार और शुभम खंडेलवाल, ठीक है। मान लो इधर ला करके मैंने शुभम खंडेलवाल को बिठा दिया, टाम टूम चकाम कचैया, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, वो बैठ गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बोलो। अरे वो आगे गुब्बारे पे बैठ गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो गुब्बारे पे बैठते हैं। गुब्बारे पे बैठ गया, रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? आगे के पीछे? आगे के पीछे? आगे जाएगी रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ जाएगी? आगे जाएगी पीछे जाएगी? अरे आगे जाएगी पीछे जाएगी? अबे वो आगे ऊपर बैठा है, प्रेशर बढ़ा है तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां नंबर बढ़े। यार भैया तुम लोग कम नहीं गिन पाते, ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है नहीं गिन पाते बेटा। 2 तक गिनती आती है, 1 2, देखो 1 है, देखो 2 है, 2 ज्यादा होता है बेटा 1 से, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे, क्योंकि खंडेलवाल जी गुब्बारे पे बैठ गए हैं, तो गुब्बारे को दबा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे। ये सब गैस होती, रिएक्शन बैकवर्ड जाती। बोलती बोलती बात समझ में आती? बात समझ में आती? आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? आती, ओके। के की वैल्यू नहीं बदलती है। कौन सी वैल्यू नहीं बदलती है? के की वैल्यू नहीं बदलती। सॉलिड को काउंट ही नहीं करना बेटा, यहाँ कोई सॉलिड है ही नहीं बच्चे। सॉलिड को काउंट नहीं करना, सॉलिड को काउंट नहीं करना, ओनली गैसेस, ओनली गैसेस, ओनली गैसेस। के की वैल्यू चेंज नहीं होती। कौन चेंज नहीं होती? अरे यार, के की वैल्यू चेंज नहीं होती। कौन चेंज नहीं होती? के की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर 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 क्लियर, ओके। अब देखिए, ये एक रिएक्शन हो रही है, CaCO3 मैंने दिया काओ प्लस CO2, करेक्ट है बेटा, काओ प्लस CO2, ठीक है।
ये सॉलिड होती, ये सॉलिड होती, ये गैस हुआ होती। अब ये रिएक्शन गुब्बारे के अंदर चल रही थी, यहां ला करके मैंने बिठा दिया किसी को, यश को बिठा दिया। किसको बिठा दिया? यश को बिठा दिया। करेक्ट है बेटा। तो यश यहां आके बैठ गया, तो रिएक्शन कहां जाएगी जल्दी बताओ? रिएक्शन कहां जाएगी बताओ? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम होंगे, जो कि इधर जाने पर कम होंगे, क्योंकि इधर गैशियस नंबर ऑफ मोल्स 0 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गैशियस नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज्यादा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, भयानक गड़बड़, भयानक गड़बड़। सुनो मेरी बात को, रुको मैं अभी इसको बाहर निकालता हूँ मीटिंग से। तब से बदमाशी कर रहा है लड़का, और दूसरे का नाम लेकर के भर्ती हो गया यहाँ पे आके। दूसरे का नाम लेके क्यों आया? अपने नाम से आना था ना। पहले 4-5 ऐसे ही भग गए, उन्हें लग रहा है सर हमको टारगेट कर रहा है। चलो ठीक है। हाँ बेटा। ओके गाइस, मेरी बात को ध्यान सुनो। सीएससीओ जो देखो, इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली, पता है क्या? सोचो, मैंने क्या बोला? आप इसके ऊपर यश आके बैठ गया, इसके ऊपर कौन बैठ गया? यश बैठ गया, है ना? प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। हाँ हाँ हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है, बस मस्त है। बताओ रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? पीछे क्या आगे? पीछे क्या आगे? रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? पीछे जाएगी कि आगे जाएगी? पीछे जाएगी, सही। रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा क्या मैं आपको ये बात समझा पाया? और ये जो प्रेशर की बात चल रही है ना बेटा, ये प्रेशर की बात गैसेस के लिए चलती है। क्या मैं आपको बात समझा पाया? इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, द रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन where there is no gas. By increase or decrease of pressure, there will be a minute test of the effect. The volume of the liquid and the volume of the solid does not change by the increase or decrease of pressure. So this is more applicable to what beta? This is applicable to gases, not to the solid in the liquid. बोलो हो, clear है बात सब लोगों को? So this funda is more applicable to the gases, not for solid and liquid, because they do not change. मतलब उनमें कोई बड़ा चेंज कुछ भी प्रकार का नहीं आएगा प्रेशर को बढ़ाने पर। एक्टिव मास में उनकी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आना। यदि आप किसी पत्थर पे जाके बैठ भी गए कोई गम मनाने के लिए, आपको किसी प्रकार का कोई गम है, उसने आपको डिच कर दिया है, और आप किसी पत्थर पे बैठ के अपना गम मनाती, तो पत्थर का डेंसिटी नहीं बढ़ती। तो तुम जाके पत्थर पे बैठ गया तो उसका डेंसिटी बढ़ जाए। बोलो हो, बोलो हो। तो एक्टिव मास डज नॉट चेंज। So since the active mass does not change, it does not make, उससे कोई डिफरेंस है सच नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? इतनी बात आना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर, बोलो इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। देखो वो वापस आ गया, कहता हेलो सर आई एम बैक, वेरी नाइस। तो भगे क्यों थे बे? चलो खैर, आगे इतनी बात समझ में सब लोग को आना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर वाली बात भी खत्म हो गई। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। भाई ये तो आपको पता है, चेंज इन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन कहां जाएगी जल्दी बताओ? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? बोलो, आगे जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुम लोग सब भूल गए, तुम सब भूल जाते हो, तुम सब भूल जाते हो, तुम सब भूल जाते हो, तुम भूल गए। सुनो, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जो एंडोथर्मिक की दिशा होगी। समझे?
रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जो एंडोथर्मिक की दिशा होगी। याद करो मैंने बहुत पहले आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन आगे बढ़ती है। एंडोथर्मिक, थर्मा खा के आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जो एंडोथर्मिक की दिशा होगी। जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होती है, वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? बोलो बेटा, बोलो बेटा। जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो होती है, बैकवर्ड में एक्सो होती है। फील आ जाएगी आपको, फील आ जाएगी। आप याद करो बेटा, आप जो है श्रद्धा कपूर से समर्थ की शादी हो गई, मान लो, मानने में क्या हर्ज यार, मान लो यार, मानने में हर्ज क्या है? समर्थ बेटा खुशी की मारी बेहोश तो नहीं हो गया? ठीक है, श्रद्धा कपूर से समर्थ की शादी हो गई। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसने खुद बोला सर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लपक एक्सोथर्मिक, लपक एक्सोथर्मिक। ठीक, लेकिन उसको फिर याद आया, कि नो, विनायक इज, मैं विनायक से शादी करना चाहती थी, गलती से मैंने जो है वो इससे समर्थ से शादी कर ली। सो शी मूव्स बैक। तो ये प्रोसेस समर्थ के लिए कैसा हुआ? दुख भरा कि बहुत खुशियां मिलेंगी उसको? दुख भरा कि बहुत खुशियां मिलेगी? बोले बेटा, बहुत दुख भरा, बहुत दुख भरा। तो जो चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन, पहले एक्सो हुई थी रिएक्शन, पहले रिएक्शन एक्सो हुई थी, एनर्जी बहुत रिलीज हुई थी, समर्थ लिपक के डांस कर रहा था, यहाँ नाच रहा था, बहुत खुश था, बड़ी खुशियां मना रहा था इस बात का कि श्रद्धा जिंदगी में आई। लेकिन जब वो वापस जाती, वो लपक के रोती, बहुत जोर जोर से रोती, मैं बोलती सर कुछ करो सर। मैं बोला साला सर का ही आज तक कुछ नहीं हो पाया, सर तेरा क्या करवाएंगे? समझ रहे हो आप मेरी बात को? आई सपोज दैट एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दैट। क्लियर है बेटा? हाँ, महिला संगीत के समय ही वो वापस चली गई, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी फील आ गई आपको? जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो होती है, बैकवर्ड में, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो होती है, बैकवर्ड में एंडो होती है, और जो फॉरवर्ड में एंडो होती है वो बैकवर्ड में एक्सो होती है। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। बोलो हाउ? क्लियर सबको? क्लियर सबको? ओके, जनार्दन देखो बेटा, अब चेंज इट, अब मैं बोलूंगा इफ टेम्परेचर इंक्रीज reaction moves in the direction of endothermic reaction. Note, reaction which is endothermic in forward direction is exothermic in backward direction. ठीक है बेटा, reaction which is endothermic in forward direction is exothermic in backward direction and vice versa. And vice versa. करेक्ट है बेटा? चुप 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 चुप, जल्दी जल्दी, पल्दी पल्दी। तुम दिल तोड़ के मत जाना, कसम है तुम्हें मेरे आसमान की, घर आया मेरा परदेसी। चलो भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक बेटा, एक रिएक्शन तुम लोगों ने सुनी होगी कभी कभी, हेबर्स प्रोसेस सुना है? N2 + 3H2 gives us 2 मोल अमोनिया। चलो अपनी कॉपी पे लिखो, हेबर्स प्रोसेस N2 + 3H2 gives us 2 मोल अमोनिया। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यदि कोई डायरेक्शन ना बताए मतलब फॉरवर्ड, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है बेटा, तो बताओ बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया मिलने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? मतलब प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो,
या प्रेशर कम हो टेम्परेचर ज्यादा हो, या दोनों ही ज्यादा हो, या एक कम हो एक कोई ज्यादा हो, इस तरीके से आप जो है आंसर को बताएं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अमोनिया का फॉर्मेशन, जब तक ये सूख रहा है तब तक आपको जवाब सोचना है। सोचेंगे तुझे प्यार करके नहीं, ये दिल में करके नहीं, करके नहीं। करो 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 करो। N2 plus 3H2 टैंटम काम चाहिए। ठीक है बेटा। रिएक्शन डेल्टा H रिएक्शन नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड, बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया is obtained at low temperature, high pressure, high temperature, high pressure, low temperature, low pressure, high temperature, low pressure. Yes beta, which is the correct answer? A B C D 1 2 3 4 बताओ, 1 2 3 4 या A B C D बताओ। The correct answer is first. एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे आगे ज्यादा जाएगी, एंडो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ज्यादा आगे जाती है ना, और चूंकि नंबर ऑफ मोल्स इस तरफ कम है तो प्रेशर बढ़ाने पे कम नंबर ऑफ मोल्स की दिशा में रिएक्शन जाएगी। बोलो यार ये कंसेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, सिंस रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक, बाय डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? अब नाउ if you increase the pressure, the reaction will again move in that direction where number of moles are less. So number of moles are less over here beta, so reaction moves in forward direction by increase of pressure. Correct बेटा की बात? So the correct answer is low temperature and high pressure. दोनों को अलग अलग सोचना है, टेम्परेचर अलग सोचना है, प्रेशर अलग सोचना है। एक्सोथर्मिक है इसलिए टेम्परेचर घटाने पे आगे बढ़ेगी, बात खत्म हो गई टेम्परेचर की। अब प्रेशर को सोचो, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन आगे, हमें आगे ले जाना है रिएक्शन को, हमें अमोनिया ज्यादा चाहिए तो मतलब आगे ले जाना, आगे नंबर ऑफ मोल कम है मतलब प्रेशर बढ़ाने पर ऐसा हुआ। ठीक है ना? जैसे कि कोई आपसे बोलता है कि PCl5 गिव्स मी PCl3 प्लस Cl2, डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, तो बेस्ट यील्ड ऑफ Cl2, बेस्ट यील्ड ऑफ Cl2 यदि आपको ऑब्टेन करना है तो आप क्या करोगे? अब डायरेक्ट लिख, डायरेक्ट आंसर बताओ। बेस्ट यील्ड ऑफ Cl2 नंबर 1 हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्योंकि एंडोथर्मिक है, और लो प्रेशर क्योंकि उस दिशा में ले जाना है जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो आंसर विल बी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आप ये देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब प्रेशर बढ़ाओ, कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपकी रिक्वायरमेंट है तो प्रेशर बढ़ाओ, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपकी रिक्वायरमेंट है तो प्रेशर घटाओ, इसलिए प्रेशर को लो करना पड़ेगा। और एंड समझ गया बेटा? क्लियर थी बात? टेम्परेचर कहां पे, यहां पे लो इसलिए बेटा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर को कम करने पर फॉरवर्ड दिशा में ज्यादा जाती है। बोलो हो बेटा, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे ज्यादा जाती है और एक्सोथर्मिक टेम्परेचर घटाने पे ज्यादा आगे जाती है। नेचुरल सी बात है ना बेटा, यदि टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडो की डायरेक्शन में जा रही है मतलब एक्सो की डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो इसका ठीक उल्टा होगा जब टेम्परेचर घटाओगे। क्लियर है सबको इतनी बात?
आना बोलना पड़ेगा, कंडीशंस के साथ चलना है अपन को। व्हाट हैपेंस इफ दिस इन दिस कंडीशन इज गिवन, नो, फर्स्ट द रिएक्शन विल बी गिवन एंड देन द कंडीशन विल बी अप्लाइड। सो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन सर व्हाट हैपेंस इफ प्रेशर वाज हाई एंड टेम्परेचर और समथिंग दिस एंड दैट, है ना। हाँ, यदि आपके दिमाग में ये वाली चीज आ रही है कि कोई प्रेशर को हाई कर दे और टेम्परेचर को हाई कर दे तो क्या होगा, यू कैन नॉट कंपेयर दैट, यू कैन नॉट कंपेयर दैट। ठीक है बेटा, हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों को अपोजिट नहीं लगा रहे। बेस्ट यील्ड का मतलब क्या, बेस्ट यील्ड का मतलब ये बेटा प्रोडक्ट सबसे अच्छा मिला, यील्ड का मतलब प्रोडक्ट का मिलना। सुना बेटा, आना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो। आपने पूछा बेस्ट यील्ड, यील्ड का मतलब प्रोडक्ट। आपने कभी गाय भैंस पाली है घर पे? ऑब्वियसली नहीं पाली होगी, लेकिन जिन लोगों के घर पे या अड़ोस पड़ोस में गाय भैंस होती है तो बोलते हैं इस गाय का यील्ड बहुत ज्यादा है, ये दिन में 50 किलो दूध देती है, समझे बात को, तो उसकी क्या होगा, उसका यील्ड ज्यादा है। ठीक है, चलो हो गया भाई, खैर खत्म, और ज्यादा इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, इतने पे समझ में आ जाना चाहिए। बट रिमेंबर व्हेन यू से लो टेम्परेचर, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था रिएक्शन का वो 500 से 700 केल्विन होता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बचुआ, बचुआ मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो क्या है, सोचने की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए जब हम पढ़ें तो। सुनो तो बेटा, सर कैटलिस्ट क्या है, कोई नहीं है कैटलिस्ट, कुछ बेटा जो चल रहा हो वो उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है ना, इधर उधर की आलतू फालतू बातों पर मत दिया करो ध्यान, ठीक है ना। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम में कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में मदद करता है, एंड दैट इज इट, खत्म। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात को, सुनो ध्यान से। मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको कुछ बता रहा था, भूल गया क्या बता रहा था, तुम्हारे क्वेश्चन फंस गया मैं। टाइम टू, हाँ ये टेम्परेचर बता रहा था बेटा। अब सुनो, एक बच्चे के दिमाग पे, जो बच्चा सोचता है उसके दिमाग पे सवाल आ सकता है, ओ सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की यील्ड बढ़ेगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा जा रही है यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो सर टेम्परेचर को डिक्रीज और करो और करो और करो और करो, इतना करो इतना करो इतना करो कि एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, तो सर बेस्ट यील्ड तो अब आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा हाँ यार ली चर्च प्रिंसिपल के हिसाब से तो आनी चाहिए। तो बच्चा कहेगा सर मॉलिक्यूल हिलेगा ही नहीं, रिएक्शन कहाँ से होगी, कैसी बात कर रहे हो सर, बेस्ट यील्ड तो तब मिलेगी जब वो कुछ डांस करेगा, कोई हरकत करेगा, वो हरकत ही नहीं कर रहा, वो तो जमा ऐसा बैठा हुआ है, तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगी, बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। तो जब ये कहा जाता है कि टेम्परेचर डिक्रीज किया गया है तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे डिक्रीज नहीं करना है, और इस रिएक्शन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 500 से 700 केल्विन है। दिस इज सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं है? हम टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन दैट टेम्परेचर शुड नॉट बी डिक्रीज बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ये अंडरस्टूड होता है जब ये ऑप्शन दिए जाते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे हम नहीं जा रहे। ठीक है बेटा, सो when temperature is decreased in exothermic reaction, if temperature goes below optimum temperature, yield of ammonia, yield of product will decrease। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, कुछ बॉन्ड टूटते हैं कुछ नए बनते हैं, अब आप बॉन्ड तोड़ ही नहीं पा रहे हो तो नए बनाओगे कहां से, समझे कि नहीं समझे बात को बेटा। सारी कंडीशन ऑप्टिमम है, सब बढ़िया है, एकदम कंडीशन झमाझम है, लेकिन सामने वाले का बॉन्ड ही नहीं टूटा तो हमारा बॉन्ड बने ही नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। खुशी को ब्लर आ रहा है, बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है कि बाकी लोगों को भी ब्लर आ रहा है? क्लियर आ रहा है। खुशी बेटा आपके यहाँ बहुत जोर से हवा चल रही है लगता है, थोड़ा सा ब्लर है, क्या करें आज कुछ हो गया है लगता है, कुछ भूत का साया होगा, रोज तो ऐसा नहीं होता, रोज तो क्लियर ही आता है, जरूर कोई भूत का साया होगा। मिटा दूं इसको, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा ना बेटा,
यदि मुझे लगा इतना ब्लर है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस से रिकॉर्ड कर दूँ, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। चलो डनाडन, डनाडन, हाँ ना बोलना पड़ेगा, डनाडन। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे नहीं जाने का, किससे नीचे नहीं जाने का, ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे नहीं जाने का। हाँ, यूट्यूब पे और थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ये बात तो सही है आपकी, आप एकदम सही बोलती है। और तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है, पढ़ रहे हो तुम लोग दिन रात? मुझे पता नहीं, कोई डाउट हो रहा है। पढ़ रहे हो, बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो क्या, सच्ची मुच्ची? पढ़ाई करो यार अच्छे से, खूब बढ़िया तरीके से, है ना। वैसे ऐसा नहीं है कि जब आप ऑफलाइन में आते हो तो आप पूरे टाइम पढ़ते ही हो। अभी त्योहार आने वाले हैं ना, रक्षाबंधन और ये और वो, इन त्योहारों में इसी समय ईद आती है, इसी समय रक्षाबंधन आता है। बच्चों की पढ़ाई इतनी कचरा होती है क्योंकि वो घर भागते हैं बहुत दिन बाद और फिर 7 दिन लेट आते हैं, तो उनकी तो पढ़ाई की तो बहुत ही कचरे हो जाते हैं इस समय। कम से कम तुम्हारे साथ फिलहाल ये वाली घटना नहीं घट रही है। तो पढ़ाई जब थोड़ी कम हो जाए ना तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद अपने आप को रीगेन किया करो, वापस से पढ़ना चालू कर दिया करो। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं अक्सर करता हूँ, जब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता ना तो मैं वो चीजें पढ़ने लग जाता हूँ जो मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है। बोले बेटा, है ना। मैं बहुत दिनों से वो चीजें पढ़ने लग जाता हूँ जो मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है ना। मुझे नहीं पता बेटा ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी, आई डोंट नो बच्चे। हम्म। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हार्ड, बिल्कुल हार्ड है उनके लिए जिन्होंने रिवीजन नहीं किया। यदि आपने रिवीजन कर लिया है तो आपके लिए बॉन्डिंग आसान है। समझ गया बात को? जो रिवीजन कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, आप इस बात को समझ लो। या तो आप मजाक कर रहे होगे, मजाक कर रहे हो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यदि सीरियसली बात कर रहे हो, मान लो जो भी बच्चा यदि सीरियसली बात कर रहे हो तो मेरी बात को मानो, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका चैप्टर मजबूत होगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाया गया है जिसमें कि आप खुश रहो, ऐसा पढ़ाया गया है जिसमें आपका सब्जेक्ट मजबूत हो। इन बातों में डिफरेंस है, ठीक है ना। डू दैट, just go on revising, just go on revising, go on revising, go on revising, then only the concepts will be made. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज्ञान की गंगा बहाते हैं। अब हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको हाँ बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसी में एक चीज आती है जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको बेटा बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है? यहाँ तक सबको क्लियर ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ओके डन। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है उससे जो अभी तक पढ़ाया है। ली चैटलर्स प्रिंसिपल में ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, सुन। मान लो बेटा कोई रिएक्शन हो रही थी, ठीक है ना, और रिएक्शन थी H2 plus I2 gives me 2HI। करेक्ट है बेटा इतनी बात? और इक्विलिब्रियम पे इसके मोल थे X, इसके थे Y और इसके थे Z। करेक्ट है बेटा? इक्विलिब्रियम पे इसके मोल थे X, इसके थे Y और इसके थे Z। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है बेटा, किसी ने बाहर से H2 को मिलाया, H2 को मिलाया और मिला करके जब इसके मोल मिलाए तो वो गए X प्लस N हो गए, तो N मोल्स बाहर से H2 के मिलाए गए। करेक्ट है बेटा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मोल X प्लस N से घटेंगे, लेकिन ये रिएक्शन तो इससे ही करेगा ना बेटा, रिएक्शन तो इससे ही करेगा ना। तो जस्ट आफ्टर एडिंग addition of H2,
H2 plus I2 gives you 2HI। इसके जो मोल होंगे कितने हो जाएंगे बेटा? इसके मोल हो जाएंगे X plus N, इसके Y और इसके Z जस्ट आफ्टर एडिंग। लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगी। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और एक समय वो आएगा जब वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो आना ही आना है बेटा। आपने डिस्टरबेंस किया, वो ऊपर ले गए थे, फिर छोड़ दिया था, फिर वो वापस से ऐसे 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 करके एक समय बाद वो वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाता है ना बेटा। तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी और थोड़े समय बाद जाके वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो when reaction moves forward, reaction moves forward and equilibrium is re-established, करेक्ट है बेटा, re-established। तो पता है क्या होगा, x प्लस एन जो है ना बेटा, इससे कुछ मोल घटेंगे। अब मान लो इससे मोल घटे, हम कोई और ले लेते हैं, इससे मोल घटे कितने, इससे मोल घटे मान लो m मोल घटे, क्योंकि ये फॉरवर्ड गया। तो ये बेटा y माइनस एम होगा बाई स्टोइशियोमेट्री, ये y माइनस एम होगा, ये भी घटा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस 2m। क्या तुम लोग मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? क्या तुम लोग मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? समझे? समझ गए? अब एक बात और नोट करना, ये जो x प्लस एन माइनस एम की वैल्यू है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। कहने का मतलब ये है जितना मिलाया गया है उतना कंज्यूम नहीं होगा। आप नेचुरल सी बात समझना, y2m बेटा स्टोइशियोमेट्री ना दिख रही तेरे को, ये 1 और ये 2, तो इसका x मोल जाएगा तो इसका 2x मोल बनेगा। कितना सरल था, है ना? अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, x प्लस एन मोल आपने बाहर से मिलाया तो x प्लस एन हो गया। लेकिन जब रिएक्शन आगे डायरेक्शन में गई तो मान लो इसके m मोल कंज्यूम हुए, तो इसके भी m मोल कंज्यूम होंगे बाय स्टोइशियोमेट्री। इसका एक जाता है तो इसका भी एक जाता है, इसके दो बनते हैं तो इसके 2m बने होंगे, तो ये z प्लस 2m हो गया। करेक्ट है बेटा इतनी बात? लेकिन एक बात याद रखने योग्य है और जो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए इसको समझने के लिए, नॉर्मल बच्चा जो ध्यान से नहीं सुन रहा है वो फिर मेरे से यही बोलेगा सर एक बार और समझा दो, क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो पहले से ही ध्यान से सुनने लग जाओ। क्या बोल रहा हूं कि जब आपने इसमें कुछ मिलाया तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ी, बोलो हाउ? इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ी बेटा। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। करेक्ट है इतनी बात? करेक्ट है इतनी बात? तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी घटेगी, क्योंकि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इससे रिएक्ट करना पड़ा, तो कुछ ना कुछ का कंसंट्रेशन घटा, तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हुई? कम हुई। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ी, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो आप मुझे नेचुरली बताओ, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जब एन को नहीं मिलाया गया था तब की तुलना में अब क्या होगी, ज्यादा या कम? इसकी गिब्स फ्री एनर्जी, दोनों साइड इक्विलिब्रियम आना है, दोनों साइड की मेरी बात को ध्यान सुनो, पहले मेरी बात को ध्यान सुनो, पहले मेरी बात को ध्यान सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनो। इसके गिब्स फ्री एनर्जी पहले जो थी, ये H2 है, ये I2 है और ये 2HI है। करेक्ट है? पढ़ाने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको आसानी से भी पढ़ा सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल पूरा बन जाएगा। पर ध्यान से बिल्कुल सुनिए, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी मान लो 10 थी, इसकी भी 10 थी और इसकी 20 थी। मान लिया तुमने बाहर से कुछ मिलाया, बाहर से कुछ मिलाओगे तो मान लो जो बाहर से मिलाओगे उसकी कुछ तो गिब्स फ्री एनर्जी होगी, तो मान लो 10 प्लस 10 हो गई। करेक्ट है? इसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो 5 मान लो घट गया, कंसंट्रेशन 10 था, 10 बाहर से मिलाया, 5 घटा, क्योंकि कंसंट्रेशन गिब्स फ्री एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी कितना होगा, 10 माइनस 5 होगा, और ये कितना होगा, 20 प्लस 10 होगा। तो क्या ये कितना है, ये 15 आया, एंड 15 इज मोर देन इनिशियल 10। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर ये 10 का 10 यदि कंज्यूम हो जाए तो इसकी एनर्जी फिर पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन वो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी तो उतनी रही जितनी पहले थी, इसकी कम हो गई और इसकी बढ़ी, तो दोनों साइड की बराबर आ ही नहीं सकती। समझ में आई बात तुमको कि नहीं आई? भाई इसकी तो गिब्स एनर्जी घटेगी ही,
क्योंकि ये तो बाहर से ऐड नहीं हुआ, इसकी तो घटेगी ही और इसकी तो बढ़ेगी ही। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या इसकी गिव्स फ्री एनर्जी जो पहले थी उसकी तुलना में बड़ी होनी चाहिए, तभी ना इक्विलिब्रियम आएगा। बोलो क्लियर है बेटा, बोलो बेटा क्लियर है। तो कुल मिलाकर के अब मैं आपको कंक्लूड करता हूं, अब सेंटेंस को कंक्लूड करता हूं। ये मैंने आपको समझाया, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूड क्या कर रहा हूं, यदि आप कोई रिएक्टेंट मिला रहे हो बाहर से और प्रोडक्ट भी बन रहा है जिसका एक्टिव मास काउंटेबल है, तो बेटा जितना मिलाते हो उतना कंज्यूम कभी नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट कंज्यूम होता है। जो चीज नहीं मिलाई जाती है और रिएक्टेंट साइड पे है तो उसका कंसंट्रेशन कम ही होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले की तुलना में बढ़ जाता है जब एक बार फिर से इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस कंसेप्ट को समझाने पे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये कंसेप्ट नहीं समझाना चाहिए था। क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, आपके मॉड्यूल का कोई सवाल इस पे आधारित नहीं है। नहीं भी बताऊंगा तो भी काम चलेगा, पर मेरे को वो बच्चे चाहिए जो कंसंट्रेशन सुन रहे हो। जो बच्चे कंसंट्रेट उनके लिए सब है ही नहीं बेटा, उनके लिए सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है पढ़ाने। पर उनके लिए ये जो ध्यान से सुन रहे हो, जिनके दिमाग यहाँ उड़े हुए, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। 2 बार समझा दिया, पहले यहाँ समझाया फिर यहाँ समझाया। अबे भाई एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार समझा रहा हूँ। पहले मान लो इसकी गिफ्ट एनर्जी 10 थी, इसकी 10 थी और इसकी 20 थी, ठीक है। तूने बाहर से कुछ मिलाया, तो मान ले तूने 10 मिलाई एनर्जी, तो 20 हो गई। अब ये जब कंज्यूम होगा तो इसकी कुछ एनर्जी गिरी, मान लो 5, तो उसी रेशो में इसकी गिरी मान लो 5। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना गिव्स फ्री एनर्जी। तो इसका कंसंट्रेशन 5 गिरा या इसके मोल 5 गिरे तो इसके भी मोल 5 गिरे, तो इसके 10 बने। अब सोच, ये 20 माइनस 5 बराबर 15, विच इज मोर देन 10, पहले से ज्यादा है। और ये कितना है, ये बराबर 5 है जो कि पहले से कम है। और ये बराबर कितना है, 30 है। बोलो हाँ। हालांकि यहाँ पे ये गड़बड़ है कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं ना 30 और ये, तो आप 15 प्लस 5 बराबर 30 नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, इनिशियल वाली इसको लिख देता हूँ 10। तो इनिशियल वाली 10, तो यहाँ 10 एक्स्ट्रा बनी, तो ये 20, तो ये 20, 20 और 20 बराबर, तो गिव्स फ्री एनर्जी दोनों साइड की बराबर, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। कुल मिलाकर के एक बात आप समझ लो, यदि कोई रिएक्शन है, मान लो N2 + 3H2, चलो इसका जवाब बताना, बहुत सारे बच्चे तो मैं समझ जाऊंगा, समझाना कामयाब रहा कि नहीं रहा। सुनना, यदि बाहर से H2 मिलाया गया, यदि मान लो बाहर से H2 मिलाया गया, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, जल्दी बोलो। यदि बाहर से H2 मिलाया, रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। एग्रीड, फॉरवर्ड जाएगी। एग्रीड, 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 ठीक। इसका कंसंट्रेशन मान लो पहले X था और इसका Y था, इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टैब्लिश होगा और इसका मान लो Z था, करेक्ट है। इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टैब्लिश होगा, उस समय बताओ जो कंसंट्रेशन नया होगा इसका X डैश, वो X से ज्यादा है या कम है, एक लाइन में आंसर। जब वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो इसका कंसंट्रेशन X डैश X की तुलना में कम है कि ज्यादा है। वेरी गुड, सही है आंसर। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, एक का आंसर गलत था, कम होगा, क्योंकि ये सिर्फ कंज्यूम हुआ है, रिएक्शन फॉरवर्ड गई है। इसका कंसंट्रेशन जो Y डैश है वो Y से ज्यादा होगा या कम होगा, वो Y से ज्यादा होगा। और इसका कंसंट्रेशन Z डैश वो पहले से क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो ज्यादातर बच्चे बात को समझ गए, मैं कामयाब रहा और आपको बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, बहुत हायर कंसेप्ट है, अभी ग्राफ के रूप में दिखाऊंगा और आनंद आ जाएगा। मास्टरों से पूछता हूँ वो तक कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ गए, समझ गए। ऑप्शन 2 है बेटा, एक है ऑनलाइन टीचिंग, जिसमें कि एक नेट पे चल रहा है, ऐसा पढ़ाओ किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन की अपनी लिमिटेशन होती है समझाने की। तो बोले ऐसा पढ़ाओ कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चा उसमें खुश भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट रियलिटी है यार, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट की डेप्थ में उतरना पड़ेगा, इस फ्रूट सत्य को पहचानना पड़ेगा। डॉक्टर बनने वाले, कंपाउंडर थोड़ी ना बनने वाले बिना कंपटीशन के बन जाएंगे। बोलो आओ, क्लियर है ना इतनी बात। तो बेटा समझना तो पड़ेगा ना बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, तभी तो बनेगा, तभी तो पीछा पीछा आएगा, तभी तो सक्सेस आएगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता।
आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। देखो बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, यदि पढ़ लिख के आपको सक्सेस मिल गई ना तो जीवन ज्यादा अच्छा रहेगा। सक्सेस मिलने के बहुत तरीके हैं, आप ठेकेदार बन के भी सक्सेस कमा सकते हो, पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है समाज में, क्योंकि आज की डेट में समाज में उसी की इज्जत है जिसका पैसा है। लेकिन क्वालिटी लाइफ कचरा है। जैसे मैं भी एक हद तक पैसा कमाता हूँ, मास्टर आदमी हूँ, बोलो हो, ठीक है, मैं भी एक हद तक कमाता हूँ पैसा, मास्टर आदमी हूँ, बोलो हो, क्लियर है। मेरे सामने ठेकेदार है, वो भी पैसा कमाता है, लेकिन उसकी लाइफ में और मेरी लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। वो लेबर्स के साथ पूरे दिन रहता है और मैं तुम लोगों के साथ रहता हूँ। तुम खुद ही डिसाइड कर लो कौन ज्यादा अच्छा है, तुम खुद ही डिसाइड कर लो कौन ज्यादा अच्छा है। समझ गए आप मेरी बात को? तुम ज्यादा अच्छे, तुम्हारे साथ रह के ज्यादा अच्छा लगेगा कि लेबरों के साथ काम करके ज्यादा अच्छा लगेगा? गुंडा बदमाश लोगों के साथ काम करके अच्छा लगेगा कि भोले भोले सीधे सीधे बच्चों के साथ काम करके अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स भोले भोले सीधे सीधे बच्चों के साथ काम करके ज्यादा अच्छा लगता है, लाइफ ज्यादा अच्छी होती है, बोलो, ज्यादा एनर्जी मिलती है, ज्यादा आनंद आता है। हम लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत कुच्ची कुच्ची कर लेते हैं, कभी थोड़ा बहुत डांट देते, कभी थोड़ी बहुत शैतानी कर लेते, लेकिन उसका लेवल उनके लेवल पे कभी नहीं आता यार। वी आर हैप्पी। तो पढ़ लिख के ये फायदा होता है कि पैसा भी आ रहा है, आपका माहौल भी अच्छा है, और एक बात बताओ आप, समाज में इज्जत किसकी ज्यादा है? यदि मान लो हम दोनों बराबरी का पैसा कमा रहे हैं, कौन किसकी इज्जत ज्यादा? ऑफ कोर्स मेरी ज्यादा है, मेरे को हजारों लोग पहचानते हैं। मैं जहां भी जाता हूँ वहां जाके बोलता हूँ मैं टीचर हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं लास्ट टाइम पासपोर्ट ऑफिस में गया, मैंने बोला, उन्होंने मेरे क्वेश्चन पूछने थे, तो उन्होंने बोला सर क्या करते हो, तो मैंने कहा टीचर हूँ। तो उन्होंने बोला यार टीचर से क्या क्वेश्चन पूछो, वो तो वैसे ही बहुत सीधे लोग होते हैं। आपको मुझे देख के लगता भी होगा बेटा, बोलो हाँ, क्लियर है इतनी बात? तो उन्होंने मेरे से कोई सवाल ही नहीं पूछा, उन्होंने बोला टीचर है, टीचर तो सीधा ही इंसान होगा। तो द थिंग इज दैट यू गेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ डॉक्टर, तो आपकी रिस्पेक्ट बेटा अलग है। कहीं जाके बोलेगा मैं डॉक्टर होती, तो आपका रिस्पेक्ट अलग होती, उसके लिए मेहनत करना पड़ती। तो ठेकेदार बन के पैसा कमाना है कि डॉक्टर बन के कमाना है, वो तुम डिसाइड करो, नोट करो फटाफट फटाफट। क्या है, हम अपने समाज में आसपास देख लेते हैं ना यार, वो हमारे चाचा के पास तो यार बहुत पैसा है, समझे बात को, तो मैं भी ऐसे ही करके कमा लूंगा पैसा। अरे यार रोड पे बैठ के पैसा कमाया तो खाए का पैसा कमाया, समझ ला, आई ना बात समझ में? भाई तो टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इनकम टैक्स भरो, उसके बाद जो करना है करो। मर्सिडीज भी ले आऊं अपने घर पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, हर साल लपक के टैक्स देता हूँ। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? कोई बिलेक नहीं है जो छुपाना पड़े, सब कुछ वही है जो मेहनत से कमाया है, टैक्स भरा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो भाई मेरे, मेहनत करो बहुत सारी, और बाद में देखेंगे यार जैसा भी होगा। पहले थोड़ा डॉक्टर डॉक्टर बने यार, बढ़िया सोफिस्टिकेटेड टाइप के बड़े बड़े अस्पतालों में काम करेंगे, बढ़िया चकाचौंध होगी वहां पे। सब आएंगे दिखाने के लिए। एक चुटकुला तुम लोगों ने सुना होगा कि आज मेरे उसने, पता नहीं क्या था, बोले कल जो मुझे देखकर देखते देखते नहीं थकता था, आज उसने मुझे देखने के 500 रुपए लिए। तुम लोगों ने मेम देखा हुआ ये वाला, देखा है ना? कल जो मुझे देखते देखते नहीं थकता था, आज उसने मुझे देखने के 500 रुपए दिए। एक सुंदर कन्या ये बात कह रही है अपनी दोस्त को, कल जो मुझे देखते देखते नहीं थकता था, उसने आज मुझे देखने के 500 रुपए लिए, क्योंकि वो डॉक्टर बन गया। समझ ला, समझ ला, क्योंकि वो डॉक्टर बन गया। ये डॉक्टरनी पे भी लागू है। समझे कि नहीं समझे बात को? मेहनत करना होती है यार, बाद में लाइफ सेट। ओके गाइस, आगे बढ़े हैं। कंसेप्ट समझ में आया? एक मजेदार क्वेश्चन कराऊं, मजेदार क्वेश्चन, मजेदार, बेहतरीन कराता हूं। सुन बात, इसका जवाब यदि आपने दिया, मैं आपको बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चा बोलूंगा। अच्छा यार वो बता दूं, लेकिन वो कंसेप्ट क्या है, समय ना हो जाए, मैं क्या भूल जाता हूँ नहीं तो उसको। ये एक रिएक्शन थी, इक्विलिब्रियम चल रहा था, ये था H2, ये था N2, समय के साथ घिरा, और ये था अमोनिया, करेक्ट है बेटा। और इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आया,
टी इक्विलिब्रियम, और इस समय पर टाइम टी डैश पर S2 वाज एडेड, S2 को क्या किया गया, ऐड किया गया, तो पता है इसका कंसंट्रेशन झम डी से ऊपर जाएगा। बोलो, जैसे ही S2 को ऐड किया इसका कंसंट्रेशन धाड़ दी से ऊपर जाएगा। बोले बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, इसका कंसंट्रेशन धाड़ दी से ऊपर गया। अब ध्यान देना, फिर ये नीचे आएगा क्योंकि कंज्यूम होगा, लेकिन ये वाला बेटा जब नीचे आएगा तो इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उससे नीचे कंसंट्रेशन नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। अच्छा, N2 जो इधर है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो कंज्यूम ही होना है तो वो नीचे जाएगा। बोलो हाँ बेटा। बच्चे ये प्रोडक्ट है ना, क्योंकि समय के साथ बन रहा है और समय के साथ गिर रहा है, तो ये रिएक्टेंट है। बोलो हाँ, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? तो ये तो नीचे ही जाएगा और अमोनिया कहाँ जाएगा, अमोनिया ऊपर जाएगा, और ये वो समय है जब वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। बोले बेटा, ग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? जो थ्योरी समझाई थी उसी के आधार पर ये वाला ग्राफ समझा दिया। बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन बताओ, एक और अच्छा क्वेश्चन बताओ, देखें आप कितना दिमाग लगाते हो। ठीक, अब रिपीट नहीं कर रहा, बहुत बार कर दिया बेटा, बार बार रिपीट नहीं कर सकते इसको, है ना, क्योंकि कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता कि आप सीरियसली बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, क्योंकि बहुत बार समझा दिया। देखो, ये वो था, गुब्बारा था, इस गुब्बारे के अंदर रिएक्शन चल रही थी, CaCO3 gives me cow plus CO2, करेक्ट है। इसके ऊपर आकर के मान लो समीर बैठ गया, इसके ऊपर आकर के मान लो समीर बैठ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को क्या होगा, जल्दी बोलो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर का क्या होगा, जल्दी बोलो बेटा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, धाड़ दी से बढ़ेगा प्रेशर, तो प्रेशर एकदम ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, जस्ट बैठने के बाद प्रेशर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर प्रेशर घटना चालू हुआ। कैसे घटना चालू हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब रिएक्शन का एक बार फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पहले की तुलना में ज्यादा होगा या कम होगा? यदि आपने इसका आंसर सही दिया तो बोलूंगा आप होशियार बच्चे। समीर बैठा, पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, नया पार्शियल प्रेशर, मतलब जब रिएक्शन एक बार फिर स्टॉप होगी, मतलब इक्विलिब्रियम वापस से एस्टैब्लिश होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पहले की तुलना में ज्यादा होगा, कम होगा कि सेम रहेगा? चलो भाई, कुछ बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है, मुझे नहीं पता उनका तुक्का सही है कि आंसर सही है, जो भी है आपको मुबारक हो। पार्शियल प्रेशर विल रिमेन सेम मेरे भाई, सेम सेम सेम। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इस तरह की गिब्स एनर्जी कोई है ही नहीं बेटा, ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिव मास तो क्या है, कुछ नहीं, 1 है, इसका एक्टिव मास तो चेंज होना नहीं। आप सोचो, सिंपल समझाऊं, केपी बराबर क्या है, PCO2 है, आना बोलना पड़ेगा, केपी बराबर क्या है, PCO2 है। क्या टेम्परेचर बदला, क्या टेम्परेचर बदला, नहीं बदला, तो क्या केपी की वैल्यू बदलेगी, तो क्या केपी की वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, और यदि केपी की वैल्यू नहीं बदली तो PCO2 भी नहीं बदलेगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ, केपी की वैल्यू नहीं बदली तो PCO2 भी नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात को? वहां पे फर्क पड़ा था, वहां पर क्या हुआ था, इस वाली रिएक्शन में एक्टिव मास अमोनिया का बढ़ गया था, यहाँ पर जब ये प्रेशर बढ़ेगा और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो इसका एक्टिव मास जो पहले था वही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल रिमेन द सेम। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया ना, मैथमेटिकली समझ में आ गया, द पार्शियल प्रेशर विल रिमेन द सेम एज इट वाज बिफोर। बहुत काम का और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा, आई होप सो कि आप लोग इसको कर लोगे। इसके बाद हम टॉपिक चालू करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सा टॉपिक चालू करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, आज हमारे पास समय नहीं है, 1 ही मिनट बचा हुआ है। आप सोचना, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्मे पे है और हमें नया चैप्टर फिर उसके बाद चालू करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम। बट पहले इसको अच्छे से खत्म करेंगे तब आयनिक इक्विलिब्रियम पे जाएंगे। और अभी चैप्टर आधा बचा हुआ है, किस एस्पेक्ट से, डाउट वाले एस्पेक्ट से। क्वेश्चन सॉल्व करती, डाउट पूछती, तभी तो चैप्टर कंप्लीट होगा ढंग से।
बाय बाय, टाटा, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जल्दी से इसको नोट कर लें जो करना है। कल मैं आपको और ट्रिकी बातों से अवगत कराऊंगा। आज के लिए विराम लेते हैं बच्चों। बाय बाय। बाय बेटा। नहीं, आज डिस्कशन में अभी आपसे डिस्कस करता हूँ, ग्रुप पे डिस्कस करता हूँ, है ना। आज के लिए मैंने मना किया है वैसे।